Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will start a new topic that is a probability. तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे probability के अंदर, पहले उसे देखते हैं. Definition of probability, probability formula, equally likely outcomes, sum of probabilities rule, sure event, impossible event, complementary event and range of the probability. तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम ये एग्जांपल्स को देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल को जब हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि प्रोबेबली इट विल बी रेन टुडे, क्या पता शायद आज क्या हो, बारिश हो. एक हमें क्या दिखता है, चांसेस दिखते हैं आज बारिश होने की. ठीक है. ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वोट का है. तो हम इसमें क्या देखते हैं, जब रिजल्ट आता है वोटिंग का तो हम कहते हैं कि ये वाली पार्टी के जीतने के ज्यादा चांसेस है. तो हमें क्या लगता है, चांसेस दिखाई देते हैं कि इस पार्टी के जीतने के ज्यादा चांसेस है. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है गोल्ड के रेट्स का है. कई बार क्या होता है, आप घरों पर सुनते होंगे तो या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि सोने का रेट जो है नेक्स्ट कमिंग डेज में क्या हो सकता है, बढ़ सकता है. तो लोग क्या करते हैं, जब उसका रेट कम होता है तो उसको परचेज कर लेते हैं. क्लियर? ऐसे ही लास्ट केस है जो हम इसमें एग्जांपल मैंने ले रखा है, वो क्या ले रखा है कि कॉइन को टॉस करने का. ये केस आप कहाँ देखते हो, स्पेशली मैच में देखते हो, क्रिकेट मैच में, कि कौन सी टीम बैटिंग या बॉलिंग करेगी. वो कैसे डिसाइड होता है, कॉइन को थ्रो करके. क्लियर? ये सब केसेस क्या बता रहे हैं, अनसर्टेनिटी को बता रहे हैं. मीन्स कोई चीज़ निश्चित नहीं है, बस चांसेस है. इस कंसेप्ट को मैथ्स में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी. क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को एक बार देखते हैं. तो डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की है, द चांस दैट समथिंग विल हैपन, कि किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी. क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी कितनी तरह की होती है. इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, कि जैसे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कॉइन को टॉस करना शुरू किया. ठीक है, हमारे पास कॉइन था, उसको टॉस करना शुरू किया. उसके अंदर बेटा एक PE लिखा. ई क्या, इवेंट. इवेंट हम कौन सी ढूंढ रहे हैं कि कितनी बार हमारा क्या आया, हेड आया. तो मैंने एक कॉइन को जो टॉस किया 1000 टाइम कॉइन को टॉस किया और हेड जो आया वो आया 545 टाइम्स और टेल जो आया वो आया 455 टाइम्स. क्लियर? तो मुझे जो प्रोबेबिलिटी मानो मुझे निकालनी है, हेड की निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी इवेंट, हेड आने की इवेंट की क्या है, नंबर ऑफ इवेंट अकरेंस, कि हेड कितनी बार आया. हेड आया मेरा 545 टाइम्स. और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि मैंने कितनी ट्रायल्स की थी, कितनी बार टोटल मैंने जो था कॉइन को थ्रो किया था, उसको टॉस किया था, तो कितनी बार किया था, 1000 टाइम. इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 0.545. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस केस में कितनी है, 0.545. क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. क्लियर? सेकंड वन इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होती है, इसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं. कौन सी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्लासिकल. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी करते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाती है, आउटकम्स मिल जाती हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरे आउटकम्स क्या आएगी, यहाँ तो हेड, यहाँ टेल आएगी. क्लियर? एक आउटकम्स मिल जाती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें मिल जाती हैं. वो हम क्या रखते हैं डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, यहाँ तो हेड आ सकता है, यहाँ टेल आ सकता है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी टोटल आउटकम्स. हेड और टेल क्या है, टोटल आउटकम्स. ये कितनी हो गई, 2. अब इसमें फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है कि मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रही हूँ. तो हेड कितनी आए, 1. तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी है, 1/2. इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स. इक्वली लाइकली का मतलब है कि सारी आउटकम्स के आने के इक्वल चांसेस हैं. जैसे कि मैं जब कॉइन को फेंकती हूँ तो 50% चांसेस है हेड आने के, 50% चांसेस है टेल आने के. यहाँ इसे मैं उसके केस में प्रोबेबिलिटी की उसमें बोलूँ तो हमने क्या सीखा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी, हेड 1 है, टोटल आउटकम्स 2 है. ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारी क्या है, टेल 1 है, टोटल आउटकम्स 2 है, 1/2. दोनों के आने के चांसेस बराबर है. ऐसा नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही, इक्वलिटी है. तभी गेम्स में कॉइन को टॉस क्यों करते हैं, क्योंकि इसके कॉइन में हेड और टेल आने के इक्वली चांसेस है. यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी का चांस नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट जैसे अब ये डाइस का केस है. डाइस में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, पहले वो लिखते हैं. आउटकम्स कौन कौन सी आ सकती है, टोटल आउटकम्स हमारी आ सकती हैं. 1 आ सकता है डाइस पर, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6,
यहाँ तक नंबर्स आ सकते हैं। डाइस पर 1 to 6 नंबर्स लिखे होते हैं, तो मीन्स कहने को काउंट करें तो टोटल आउटकम्स कितनी आ जाती है 6। अब मैं आपसे पूछती हूँ 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो P इसे 1 लिख लेते हैं। इस इवेंट कौन सी हमारी कि डाइस को जब फेंके तो 1 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। टोटल चांसेस 6 है, टोटल आउटकम 6 है और 1/6 है। ऐसे ही 2 आने की चांसेस क्या है, तो 2 भी इस आपके जो आउटकम्स है 2 कितनी बार है 1 टाइम ही है, तो इसके आने की भी चांसेस 1/6 है। ऐसे ही 3 आने के चांसेस कितने हैं डाइस को फेंकने पर, ये भी हो गया हमारा 1/6। देन 4 आने के चांसेस भी कितने हैं 1/6। 5 आने के चांसेस भी कितने हैं 1/6 और 6 आने के चांसेस भी कितने हैं 1/6। मीन्स यहाँ पर कोई भी नंबर 1 से 6 तक कोई भी नंबर आएगा, सबके आने के चांसेस क्या है इक्वल है। तो ये दीज आउटकम्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि कहीं यहाँ पर भी पार्शियलिटी नहीं होगी। हम 2 फ्रेंड्स खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, हमें नहीं पता कि इस टाइम हमारा 1 आ सकता है कि 6 आएगा कि 3 आएगा, सबके आने के चांसेस क्या है इक्वल है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज रूल। अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का रूल है क्या, आप देखते हैं। जैसे कि मैंने आपका एग्जाम्पल किया था हेड का, तो हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वो भी कितना आया 1/2। तो एक एक्सपेरिमेंट पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आता है वो चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं डाइस वाला भी, तो इसमें हमने निकाला था कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस फेंकने पर, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी सब जो थी हमारी वो किसके इक्वल थी 1/6। तो यहाँ लिखा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितने 6 तक किया था, 6 टाइम्स लिख लिया इसको, तो ये कितना आएगा 6/6 विच इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज रूल क्या है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पर डाइस को फेंकने का, उसमें एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब डाइस फेंका जाता है, 3, 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इन सब का सम कितना आता है 1। ऐसे ही कॉइन को जब हम फेंक रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी का और टेल आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है 1। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर कॉइन को फेंका जा रहा है और हेड कितनी बार आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और दोनों का सम कितना आया 1। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट को समझते हैं। श्योर का हिंदी में मीनिंग क्या होता है बेटा, पक्का, कंफर्म। तो ये कंफर्म इवेंट है। कंफर्म इवेंट का मतलब जैसे कि ये कैंडीज का बैग है, इसमें से कैंडी ही निकलेगी, इसकी में और बॉल या पेन पेंसिल नहीं निकलेगा। क्या निकलेगी, कैंडीज का बैग है तो कैंडीज ही निकलने वाली है। दिस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट, मीन्स ये कंफर्म्ड इवेंट है। जब कंफर्म्ड इवेंट होगी उस केस में जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उस इवेंट की वो किसके इक्वल होती है 1। इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बैग में से टॉफी निकालने की 1 ही होगी। ठीक है। अब इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। तो वो कैसे, अब मेरे पास बैग में टॉफीज हैं और मैं कह रही हूँ इसमें से क्या निकले, पेन निकले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो टॉफीज लेकर आई हूँ तो पेन कैसे निकल पाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जब इम्पॉसिबल इवेंट है तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0 आएगी। क्लियर। श्योर इवेंट कंफर्म्ड इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 हो गई। क्लियर। और इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी 0। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है बच्चे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये क्या है डाइस है। इवेंट क्या है कि डाइस पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। इवेंट क्या है, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, या तो 6 आए या 5 आए। प्रोबेबिलिटी 6 और 5 आने की, डाइस जब फेंकेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स आते हैं, मीन्स टोटल आउटकम्स कितनी आती है 6, तो वो नीचे आ गया। और 6 और 5 आना चाहिए। 6 और 5 डाइस में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। और जो नहीं आ रहा मीन्स 6 और 5 के अलावा जो बच गए वो क्या हो गया, उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ 1, 2, 3 और 4 क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया इस इवेंट का। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कॉइन का यदि लेते हैं, हेड और टेल होते हैं। यदि मैं बोलती हूँ हेड आने की इवेंट है तो हेड तो आ गया, ये हो गई एक इवेंट।
और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास इवेंट क्या है, 2 और 3 है, तो ये तो 2 और 3 हो गया हमारा इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगी इसकी, वो क्या होगी 1 4 5 6 7 8। ये समझ आया आप, ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होती है, जो इवेंट पूछी गई है उसके जो बच गए रिमेनिंग जो है वो क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। अब कॉम्प्लीमेंट इवेंट है हमारे पास, पता चल गया क्या होती है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं, उसकी कॉम्प्लीमेंट इवेंट को हम ई के ऊपर एक लाइन लगाते हैं, ई बार, इससे डिनोट करते हैं। इन दोनों का सम हमेशा क्या रहता है, 1। चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आएगी, डाइस में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, टोटल आउटकम 6, और हमें 5 और 6 चाहिए, ऐसे ये कितने 2, तो 2/6 हो गया। अब ए डैश की कितनी आएगी, कितने बचे 1 2 3 4, 4/6। अब इन दोनों का सम करें, ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो कितना आएगा 2/6 प्लस 4/6 विच इज इक्वल टू 6/6, दैट इज अ 1। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसकी कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। क्लियर। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब रेंज क्या है प्रोबेबिलिटी की उसको देखते हैं। जब आपको बताया था 0 क्या होती है बेटा, एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, और सर्टन मीन्स जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से 1 तक रहेगी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, probability of an event is less than or equal to 1 and is greater than and equal to 0। या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, पर 1 से छोटी या 1 हो सकती है। 0 होगी तो impossible event, 1 होगी तो sure event। Clear? I hope you understand the terms discussed in this video. Please don't forget to like and subscribe and channel. Thanks for watching our video.